जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था, आलोक उस किताब का रहस्य बिल्कुल नहीं सुलझा सका। ना वो जान सका कि ये वेयरवुल्फ क्या चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ हवेली के वेयरवुल्फ आलोक की जान के पीछे पड़ चुके थे और वो उसका शिकार करना चाहते थे। लेकिन आलोक जैसे कैसे वहाँ से अपनी जान बचा लेता है और दोबारा अनजान होकर उस हवेली के अंदर चला जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो किसका इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसी आपके लिए स्टोरीज और वेब सीरीज मैं आपके लिए लेके आ सकूं। आलोक सही सलामत हवेली पहुंच गया। शुक्र है मेरी जान उन भेड़ियों से बच गई, नहीं तो इस केस के चक्करों में मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता। आज तो उन भेड़ियों का ही डिनर बन जाता। शुक्र है मेरी जान बच गई। अचानक हवेली की गैलरी के अंदर आलोक को एक भेड़िया भागता हुआ नजर आता है। आलोक डर के मारे अभी कुछ कर सकता, अचानक वो भेड़िया वहां से गायब हो गया। आलोक वहां पर सहम गया और सोच रहा था कि ये क्या हुआ है। उसको लग रहा था कि लगता है रात वाले हादसे की वजह से मुझे हर तरफ भेड़िए ही नजर आ रहे हैं। मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। शायद भागने की वजह से बहुत ज्यादा थकान हो गई है और उस घटना का असर दिमाग पर भी पड़ा है। सारी रात केस की छानबीन की वजह से आलोक बहुत ही ज्यादा थक चुका था और उसी वक्त वो गहरी नींद के अंदर चला जाता है। जब चांद पूरा निकल आता है और रात के 1:30 बज रहे थे, दूसरी तरफ वो दोनों वेयरवुल्व्स उस महेश को मार दिया था जिसने आलोक को बताया था कि इस सब का राज कुरान स्टेशन की उस किताब के अंदर है, और उसकी लाश को वहीं पर फेंक दिया और अपने आका सेंतोस के आगे उसका दिल पेश कर दिया। सेंतोस और तो कुछ नहीं कर सकता था, बस इंसानों के दिल की ताकत को अपने अंदर समा लेता था, क्योंकि हर्ष और उसकी बीवी का यही मकसद था कि उनके आका सेंतोस को दोबारा जिंदा कर लिया जाए। जब रात ख़त्म हो गई और वेयरवुल्व्स अपनी जगह पर दोबारा चले गए, सुबह के 5 बज रहे थे। आलोक और उसके कांस्टेबल भदौरिया को वहां पर महेश की लाश मिलती है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर एक और हत्या हो गई है। कौन है जो इन गाँव वालों का दुश्मन है और उन्हें इतनी बेरहमी से मार रहा है? ये केस तो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। हमें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा, वरना ऊपर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये तो वही महेश हैं जिन्होंने मुझे रात को किताब के बारे में बताया था। इनका भी खून हो गया। इन तीनों हत्याओं में एक बात समान है, कातिल उनका दिल निकाल लेता है। मुझे इसके लिए कोई चाल बनानी होगी जिससे हम उसे आसानी से पकड़ सकें। आलोक के जहन के अंदर एक प्लान था जिससे वो उस कातिल को पकड़ सकता था। जैसे ही रात हुई, आलोक ने किसी मुर्दा इंसान का दिल निकाला और उस हवेली के बाहर रख दिया। वहां पर एक भेड़िया आया, लेकिन वो उस दिल को लेकर गायब हो गया। ये क्या था? वो भेड़िया अचानक कहाँ गायब हो गया और वो दिल भी साथ ले गया? अब ये सपना नहीं हो सकता। नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं है, कुछ और है। कोई और ही चीज है जो हमारे गांव वालों का दिल चुरा रही है। अरे ये कौन सी जगह है? एक हवेली, वो भी इतनी सुनसान। मुझे यहाँ कुछ अजीब सी बदबू महसूस हो रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। और ये क्या? सामने एक और रास्ता है। चलो चल कर देखते हैं। लेकिन दिल कह रहा है वहां कुछ तो है, कुछ जो सामान्य नहीं है। हाँ, ये क्या? इन लोगों ने तो तहखाने के अंदर से ही एक और घर का रास्ता बना रखा है। लगता है ये घर कई सालों से बंद पड़ा है, तभी तो इस पूरे घर से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही है। कुछ तो छुपाया गया है यहाँ, कुछ ऐसा जो बरसों से इस अंधेरे में दबा पड़ा है। सामने बड़े बक्से के खुलते ही आलोक अचानक वेयरवुल्व्स की दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। अरे ये क्या? हर दीवार पर कितनी अजीब और डरावनी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें इन किताबों में दिखे उन चित्रों से मिलती जुलती हैं।
नहीं, क्या वो किताब का रहस्य सच में सच था? क्या जो हमने अब तक सिर्फ पढ़ा था वो अब हमारे सामने जिंदा हो गया है? अरे बिल्कुल वही मूर्ति, हूबहू वैसी ही जैसी उस किताब के पन्नों में थी। क्या ये मुमकिन है? क्या इस हवेली में रहने वाले वेयरवुल्व्स तो नहीं, जो रात होते ही इंसानों पर हमला करके उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं? नहीं, ये अब सिर्फ कहानी नहीं रही, ये सच है और हम उसके बीच में हैं। तुम अब हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। तुम मुझे बेहद पसंद आए हो। अब हमारे साथ हमेशा, हाँ हमेशा हमेशा के लिए रहो। हमारे साथी बन जाओ, क्योंकि अब वापसी का कोई रास्ता। वेयरवुल्व्स के आका की आवाज सुनते ही आलोक वहां से दुम दबा के भागने लगता है, लेकिन अचानक हर्ष अपनी असली रूप में आ जाता है और हर्ष और उसकी पत्नी आलोक का रास्ता रोक लेते हैं। अरे ओ, कहाँ भाग रहे हो तुम? यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है। मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। हाँ चलो, मालिक के पास चलो। हर्ष आलोक को बांध देता है और वहां पर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा प्रांत था। शिवा युंतरा बलाशरा वास्त्र लोमताक ब्रास का जुम्बा नात त्रिकाल उम कालगाड़ू नमता शिवरियाद वश्त तांबरा बाल नुम्बर शास्त्र जलथा करुम। हर्ष के उन मंत्र पढ़ने की वजह से कांस्टेबल भदौरिया की लाश के अंदर मूर्ति की ताकतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती। अचानक ही उसके अंदर से कुछ शुआएं निकली और कांस्टेबल भदौरिया एक बड़ा सारा वेयरवुल्फ बन गया, जो सबसे ताकतवर था। उसने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और चारों तरफ आतंक मचा दिया। उसने गिन गिन कर हर एक गांव वालों को मारा और उनका दिल निकाल कर अपने मालिक को दिया, जिसकी वजह से भदौरिया और भी ज़्यादा ताकतवर होने लग गया। चारों तरफ गांव वालों की लाशें ही थी। जैसे ही आलोक को वहां पर मौका मिलता है, आलोक अपनी रस्सियां तुड़वाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन आलोक का दिल कहता है कि उसको इसका खात्मा करना चाहिए, ये उसका फर्ज है। मुझे उस किताब को दोबारा देखना होगा, उसके रहस्यों को जानना ही होगा, वरना ये भेड़िए जो कभी इंसान थे हमारे पूरे गांव को मार डालेंगे। और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो एक दिन ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब और देर नहीं कर सकता, सच सामने लाना ही होगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। आलोक फौरन ही कुरान स्टेशन चला जाता है और दोबारा उस किताब की तलाश में निकल पड़ता है। आलोक को जैसे ही किताब मिलती है, आलोक उस किताब को खोलता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस किताब के अंदर एक अनोखा सा सफ़ा था, जिस पे एक बड़ा सारा वेयरवुल्फ बना हुआ था और गांव वाले उसे आग से जला रहे थे। यानी इसका मतलब ये था कि उस वेयरवुल्फ को हम आग से ख़त्म कर सकते हैं। आलोक का इसका जवाब मुझे मिल गया जल्दी था। से जल्दी इस मूर्ति को आग लगानी होगी, वरना ये राक्षस हमेशा के लिए इस दुनिया पर हावी हो जाएंगे और फिर ये यहीं रहेंगे, हमारी दुनिया में, हमारे बीच, हमारे खून के प्यासे बनकर। अब या तो ये मूर्ति चलेगी या फिर पूरी मानवता। आलोक बगैर डरे उस मूर्ति के पास दोबारा चला जाता है और चारों तरफ सूखी घास और पूरी जमीन पे घास लेट बिछा देता है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, अब तुम मुझे डरा नहीं सकते, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अब मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। आखिरी बार जितनी सांसें लेनी है ले लो, क्योंकि अब तुम्हारा अंत यहीं से शुरू होता है। आलोक अपनी कुर्बानी देकर उस पूरी हवेली को आग लगा देता है, जिसके अंदर सारे वेयरवुल्व्स और उनकी सारी बिल्डिंगें वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है और अब कोई वेयरवुल्व्स दोबारा बाकी नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, ताकि मज़ीद आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। बाय।